नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडी नंबर 1 चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोट, वो भी सिलेबस के अनुसार। अगर आप इस नोट के अनुसार तैयारी करोगे तो आपके नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला है भूगोल के नोट्स, जिसमें है जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। यह एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफ्स का मतलब प्रथन, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपप्रयोग किया था। किसने किया था दोस्तों? ये देखो, इरास्टोनिस। ये इरास्टोनिस ने किया था। भूगोल के जनक इरास्टोनिस है। और मानव भूगोल के जनक कोई पूछ लें तो ये है फ्रेडरिक रेटजेल। दोस्तों, आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। मानव भूगोल के फ्रेडरिक रेटजेल है और भूगोल के जनक इरास्टोनिस है। भारतीय भूगोल के जनक है जेम्स रेनेल। ये लगभग तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ ले तो फिर भी याद करना। ये भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन पर सभी बिंदुओं तत्वों का अध्ययन जिन्होंने मानव को बनाया। ये मानव भूगोल की परिभाषा है। मतलब पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा जो उस पर लोग रह रहे हैं उन लोगों के बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना जिन्होंने मानव को बनाया। मानव के दो महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। पहला घटक है भौतिक घटक, जिसको प्रकृति भी कह सकते हैं, और दूसरा है मानवीय घटक। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरी है ये भूगोल की दो शाखाएं। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा, खनिज आदि। मानव भूगोल में मानवीय घटकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियां का क्षेत्रीय अध्ययन शामिल है, जैसे घर बनाना, गांव, सड़क, रेलवे, हवाई जहाज, बंदरगाह, नहर आदि। अच्छा दोस्तों, अगर इसके हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपके 100 में से 100 आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ये मानव भूगोल की जिसने परिभाषा दी है, जो पहली परिभाषा है रेटलेज के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो दोस्तों, रेटले के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और इन्होंने जोर दिया था संश्लेषण पर। किस पर जोर दिया था दोस्तों? संश्लेषण पर। चलते एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार ये मानव भूगोल अस्थिर और पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। यह दोस्तों किसकी थी? एलन चर्चिल सैंपल की। जोर दिया है इन्होंने संबंधों की मध्यकांता पर। दोस्तों, अगर आपको मतलब लिखना हो तो आप रोक रोक कर लिख सकते हैं। मेरे पास वो टाइम कम है, इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। विडाल डेला ब्लास, इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है? इनके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों का मध्य संबंधों से अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पत्ति संकल्पना। ये इनकी विडाल ब्लास की परिभाषा है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल का प्रकृतिकरण, पर्यावरण निश्चयवाद भी इसे कह सकते हैं। मतलब मानव जब आदिम अवस्था में था, जब वह प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। जैसे अधिक वर्षा होती थी तो वह ईश्वर का प्रकोप मानता था कि भगवान, और बिजली करने का बहुत प्रभाव था। इन विचारधाराओं को पर्यावरण निश्चयवाद या मानव प्रकृतिकरण कहा गया। धीरे धीरे मानव ने प्रकृति के नियम को समझने लगा और मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। दोस्तों, समझ में तो आ रहा है? नहीं आएगा तो मैं फिर से क्लास ले सकता हूँ। प्रकृति का मानवीकरण, इसे संभववाद विचारधारा भी कह सकते हैं। और ये इसके रेटलेज है संभववाद विचारधारा के संपादक। मानव ने प्रगति का विकास किया। मतलब संभववाद में क्या हुआ? मानव जो प्रगति का विकास करने लगा और प्रकृति के नियम था वो समझने लगा, और उसका जीना है वो आसान हो गया। मुश्किल काम थे वो आसानी से करने लगा। अब प्रकृति पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली। जैसे गर्मी होती है तो हम एसी का उपयोग करते हैं, सर्दी के लिए हीटर चाहिए, रोशनी के लिए लाइट है। तो इस प्रकार इससे संभववाद का नाम लिया। दोस्तों, समझ में आ रहा है? नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद, इसे रुको जाओ और भी कहते हैं। दोस्तों, आगे आएगा। अब मानव प्रकृति से नहीं डरता,
तथा अंधाधुंध विकास के लिए पर्यावरण का उपयोग करता है। तो नीतिवाद विचारधारा ने संतुलित बनाने की बात कही, जिससे कि पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। इसलिए नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा ने कहा कि रुको और जाओ, अर्थात मतलब उत्पत्ति करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर, मतलब विकास करो लेकिन अपनी हद में रहकर। ठीक है दोस्तों, अब है प्रमुख विचारधारा। ये नीतिवाद निश्चयवाद विचारधारा किसने दी थी? इसके समर्थक है रैटलर, रीटर और हम्बोल्ट। और ये दोस्तों संभववाद विचारधारा के समर्थक है विडाल दी वालास और नवनिश्चयवाद समर्थक है ग्रिफ्थ टैलर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास पूरी हुई।